सुत जानासि भद्रन्ते भगवान् सात्वतां पतिः देवक्या वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। देवकी जी और भगवान यानी वसुदेव जी को माध्यम बनाकर माता पिता चुनकर भगवान कृष्ण ने इस धरा पर अवतार लिया, तो वो परमात्मा भगवान कृष्ण का संपूर्ण जीवन चरित्र सुनने की हमें बड़ी इच्छा है। तीसरा प्रश्न, संपूर्ण कृष्ण चरित्र हमें सुनाइए। चौथा प्रश्न, तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः। कैसे कैसे कर्म किए हैं परमात्मा ने। परमात्मा ने जो 24 अवतार लिए, वो 24 अवतार में कैसे कैसे कर्म किए, वो हमें जानने की बड़ी इच्छा है। ये चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न मैं कहते जा रहा हूं, आप याद तो रख रहे हैं ना। हाँ, पहला प्रश्न कल्याण कैसे हो, दूसरा प्रश्न ईश्वर कैसे मिले, तीसरा प्रश्न कृष्ण चरित्र संपूर्ण हमें सुनाइए। चौथा प्रश्न 24वें अवतार का कर्म, तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः, ये हमें सुनाइए। पांचवा प्रश्न, बाबा अथाख्याहि हरेर्धीमन् अवतार कथाः शुभाः। परमात्मा अवतार क्यों लेते हैं, अवतार लेने की परमात्मा को आवश्यकता क्या है, ये हमें बताइए। प्रश्न भले बहुत सरल लगे, प्रश्न भले बहुत साधारण लगे, मगर असाधारण है। असाधारण इस अर्थ में कि शौनक जी की बुद्धि में यह बात नहीं बैठ रही कि परमात्मा राक्षसों को मारने के लिए आते हैं। जैसे भगवान ने कह दिया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, ये श्लोक तो सबको आता ही है। उसमें क्या है, परमात्मा ने अर्जुन से कह दिया कि हे अर्जुन सुन ले, मैं अवतार क्यों लेता हूं, मैं क्यों अवतार लेता हूं। बोले यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर, जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म जब ग्लानि अनुभव करता है, तब मैं अवतार लेता हूं। ठीक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म का उत्थापन करने के लिए अभ्युत्थान मैं अवतार लेता हूं। देखो ये श्लोक में है ना, अखंडानंद जी महाराज बहुत सुंदर कहते हैं, ये श्लोक में दो कारण है और बाकी सब क्रिया है। कारणों की क्रिया कारण का भेद होता है ना, ये इसमें दो कारण है। किस कारण से अवतार लिया, पहला कारण क्या, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये कारण हो गया। दूसरी क्रिया कौन सी, बोले अभ्युत्थानम अधर्मस्य, ये क्रिया हो गई। उठाना है, अधर्म को उठाना, वो क्रिया हो गई ना। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां, साधु पुरुषों की रक्षा करना, ये क्रिया हो गई। क्रिया हो गई। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, ये क्रिया हो गई। मारना क्रिया हो गई। विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय क्रिया हो गई। और कारण संभवामि, अखंडानंद जी महाराज, क्रिया कारण का भेद होता है। कारण क्रिया से जुड़ा होता है और क्रिया कारण से जुड़ी होती है, दोनों को अलग नहीं कर सकते। हाँ, कारण क्या है, हम यहां क्या कर रहे हैं, बोले कथा कर रहे हैं, वो क्रिया है। कारण हमारे जीवन की संतुष्टि। हमने एक संकल्प लिया है, या तो अग्रवाल परिवार ने एक इच्छा व्यक्त की है परमात्मा के चरणों में कि हमारे पूर्वजों का श्रेय हो। ये कारण है, कारण से क्रिया जुड़ी हुई है। और जरूरी नहीं है
कारण से क्रिया जुड़ी रहती है, मगर क्रिया से कारण जुड़ा रहता है, मगर जरूरी नहीं है कि कारण से क्रिया जुड़ी रहे। हाँ, एक बार आप सोचो कि मुझे हवाई जहाज चलाना है, आता है क्या? तो आदमी तो कुछ भी सोच सकता है। कारण क्या है? बोले मुझे हवाई जहाज चलाना। कारण क्या है? मुझे जगत को दिखाना है। मगर क्रिया नहीं आ रही है तो कारण मोहताज नहीं है क्रिया का, क्रिया मोहताज है कारण की। ये वेद है, वेदांत है। तो यहां भगवान ने कह दिया अर्जुन से, अर्जुन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, सुन ले मैं क्यों आता हूं। ये तो अर्जुन ने नहीं पूछा, मगर अर्जुन ने नहीं पूछा, वो जरा जल्दी में था, वो युद्ध के शंख बज रहे थे और ये सब वो घमासान सब चल रहा था, इसलिए अर्जुन ने नहीं पूछा। हम होते ना तो पूछते, मैं होता ना तो पूछता कि आपको आना पड़ता है क्या ये सब करने के लिए? आप तो सर्वशक्तिमान है। हाँ? रामायण में कहा है कि भृगुटि विलास सृष्टि लय हो ही। ये जो पलक है ना, पलक ने ऊपर नैन, उसको एक बार ऊंची करिए नीची करिए, चलिए सब ये है ना, ये ऐसे करिए, कर ली। इसमें कितनी शक्ति आपकी काम में लगी? कुछ शक्ति लगी क्या? थोड़ी सी शक्ति काम में लगी, आपके नयन भ्रुकुटी हिली। इतनी शक्ति परमात्मा को अर्जित करनी पड़ती है, या तो परमात्मा को इतनी ही शक्ति खर्च करनी पड़ती है। किसके लिए? बोले ब्रह्मांड का विध्वंस करने के लिए। भृगुटी विलास, जैसे भृगुटी का विलास, नजर टेढ़ी करे, उसमें कितनी शक्ति आती है? कुछ भी नहीं। और सृष्टि लय हो ही, इतने परमात्मा, गजब परमात्मा, इतने शक्तिशाली परमात्मा, और वो रावण को मारने के लिए अवतार ले, ये बुद्धि में नहीं उतर रहा है। यस, इतने कुशल, इतने शक्तिशाली परमात्मा भगवान कृष्ण कंस को मारने के लिए आए हैं, ये शौनक जी की बुद्धि में नहीं उतर रहा है। इसलिए पूछ रहे हैं शौनक जी से, सुत पुराणी से, कि परमात्मा अवतार क्यों लेते हैं? हाँ? हमारा एकादश स्कंद में, भागवत जी के एकादश स्कंद में परमात्मा को जब परमात्मा की व्याख्या की गई, तब एकादश स्कंद में कहा गया कि अपाणी पादो जवनो गृहीत्वा। पाणी यानी हाथ, पादो यानी पैर। वो बिना पैर, बिना हाथ, जवनो गृहीत्वा, कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं। पश्चात अचक्षु, बिना आंख देख सकते हैं। ये परमात्मा है।